नमस्कार प्यारे भाई बहनों साथियों। मणिपुर में जो हुआ वो पूरे देश के लिए, भारत माता के लिए, जिस माता का नाम आप बहुत प्यार से और गर्व से पुकारते हैं, उस माता के माथे पर आज कलंक है। वो कलंक क्या है कि मणिपुर में जो हुआ, लड़कियों के साथ जो बर्बरता हुई, इतनी बड़े पुरुषों के हजूम ने जंगल में जाके उन लड़कियों को नोच डाला। क्या एक फेक न्यूज़ की वजह से मैत्री समुदाय के लोग जो है वो भड़क उठे। वो समुदाय के लोग घर पे जाके जो है वो एक घर पे जाके धमकाते हैं, हिंसा करते हैं, उसके बाद लड़कियों को ले जाते हैं तो भाई उनका मना करते हैं तो भाई मौत के घाट उतार देते हैं। और उन लड़कियों को कहा जाता है कि यदि आप लोग जिंदा बचना चाहते हैं तो कपड़ों को उतारिए। तो वो लड़कियां उन कपड़ों को उतार देती है और उसके बाद जो है वो उन लड़कियों को जो है वो पहले सड़क पे परेड कराई जाती है और ना जाने क्या क्या उन लड़कियों के साथ तक करते हैं कि बोलते हुए भी शर्म आ रही है कि कैसे संस्कार हैं। आप लोग जिन लड़कियों के साथ ऐसा कर रहे हैं, आपकी भी माँ वो लड़की ही थी जिसने आपको अपनी कोख से जन्म दिया, कैसे कपूतों को जन्म दिया है। हे प्रभु, ऐसे लोग जो हैं वो इस धरती पर हैं। इतना इनका जो है वो क्या कह सकते हैं कि अमानवीय, शताब्दियों में जो है सबसे अमानवीय और बर्बर क्रूरता की, जिसको जो है वो इतना बेशर्मी और दरिंदगी से उन लोगों ने उन लड़कियों को नोच डाला। और उसके बाद जो है वो हम देखते हैं कि भारत की पूरे विश्व में छवि जो है वो एक नकारात्मक रूप से प्रशंसित हो रही है कि हम गर्व से जिस देश में जो है वो देवी के समान औरत को पूजते हैं, उस देश में ऐसा हो रहा है। तो जैसे कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी संसद में भाषण के अपने मानसून सत्र से पहले भाषण के दौरान सबसे पहले जो है वो उन्होंने मणिपुर हिंसा को लेकर बोला और कहा कि सिर्फ एक मणिपुर के लिए ही नहीं बल्कि एक लगभग एक पूरे हिंदुस्तान के लिए 140 करोड़ लोगों के लिए शर्मसार करने वाली घटना है कि ऐसा कैसे हो गया। इतने दिनों से घटना, ये 4 मई की घटना हुई है और आज 44 दिनों के बाद FIR लिखाएगी क्योंकि वहाँ पे इंटरनेट सेवा बंद है। काफ़ी दिनों से वहाँ पे हिंसा हो रही है और कितने ही लोगों के घर जलाए जा चुके हैं और लोगों की मृत्यु हो गई है। ये हिंसा क्यों नहीं रोकी जा सकती? इससे पता चलता है कि वहाँ की कानून व्यवस्था कहाँ कैसी है, वहाँ का प्रशासन कैसा है, क्या वहाँ की सरकारें सोई हुई हैं। हम ये नहीं कह सकते कि पूरी गलती सरकार की है या पूरी गलती ही पुलिस प्रशासन की है या पूरी गलती इसी समुदाय की है। ये गलती आपकी सोच, आपके संस्कारों और आपकी घटिया सोच, टटपुंजिये जैसी सोच है कि आप लोग कैसा ऐसे कर सकते हो यार। कि मतलब आप सावन का महीना भी ऊपर से चल रहा है और आप बड़े हर्षोल्लास से देवी देवताओं के मंदिरों में जाते हैं। तो दोस्तों, आप क्या भावी पीढ़ियों के लिए संदेश प्रशेषित कर रहे हैं? क्योंकि इतिहास साक्षी है कि द्रौपदी का चीरहरण से जो है वो महाभारत जैसी युद्ध को जो है वो आगाज हो गया था। तो अब क्या, क्योंकि हमारे देश में वैसा माहौल नहीं है जैसा होना चाहिए, क्योंकि कभी हाथरस जैसे कांड, निर्भया जैसी दरिंदगी लड़कियों के साथ होती है। तो कब ऐसी ये आखिरी घटना होगी? इस पे जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी जो है वो चंद्रचूड़ जी ने भी कहा है कि सरकार यदि कुछ नहीं करती तो इस पर कठोरता से फैसला लेना चाहिए और सरकार को भी मोहलत दी है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई है और उन्होंने कहा है कि ऐसी घटनाओं को बख्शा नहीं जाएगा। और वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने भी ये कहा है कि इस घटना से जो है वो लोगों को फांसी की सजा दे लेनी चाहिए। तो अभी तक उसको सिर्फ गिरफ्तारी किया है। मुझे तो लगता है कि फांसी की सजा तो एक प्रकार से ये कि उन्हें अच्छे से मौत के घाट उतारे थे। मेरे को तो लगता है कि भगवान भी उनको माफ़ नहीं करने वाला, कि उनको तो ऐसे तड़पा के मारना चाहिए ना कि जैसे उनने, यार आप इतनी पुरुषों की हजूम ने कि आपके घर में आपकी जो माँ है वो एक लड़की है, आपने जिससे प्रेम किया वो आपकी एक लड़की, वो भी एक लड़की है, आपने जिससे शादी की वो लड़की, आपकी बहन एक लड़की, आपकी बुआ, नानी, दादी वो लड़की है, एक्सेट्रा। तो आप कैसे ऐसे बर्बरता कर सकते हो? क्या आपकी बहन बेटियों के साथ ऐसा होता तो क्या हम तो मार डालते? सभ्य समाज के लिए आज की शताब्दी के लिए बेहद शर्मनाक, अमानवीय, जिसको जो है वो जानवरों से ज़्यादा बदतर व्यवहार किया जाता है। कि मेरे हिसाब से जो है वो सभी राजनीतिक दल अपने अपने एजेंडे को आगे लेके जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सभी मिलकर जो है हंगामा करके कुछ नहीं होगा। आप सभी मिलकर इस समस्या का समाधान ढूंढें ताकि ऐसी घटनाएं आगे
आगे ना हों। यदि आप ऐसा हंगामा और अपने एजेंडे को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे तो ऐसी घटनाएं फिर होंगी, क्योंकि उन दरिंदों को जो है वो पनाह मिल जाती है तो पनाह नहीं मिलनी चाहिए, उन दरिंदे खुले नहीं छूटने चाहिए। ऐसी मौत की जिससे अगर आगे की पीढ़ियां ऐसा करना भी चाहें तो उनके हाथ कांपे कि ऐसा नहीं कर सकते हम। तो ऐसा जो है वो करना होगा, तभी जो है वो भारत देश के लिए, आने वाली भावी पीढ़ियों के लिए हम एक संदेश दे सकते हैं। मेरे हिसाब से जो तो है ये, क्या कह सकते हैं कि ऐसी घटना की जहाँ पे आप देवी समान लड़कियों को पूजते हैं तो जल्द से जल्द इस पर जो है वो होना चाहिए। और वहाँ पे इंटरनेट, मणिपुर में भी सेवा बंद है कि संवेदनाएं हमारी वहाँ तक जाएं। और उससे पहले ये भी है कि 44 दिन में पता नहीं और क्या क्या ऐसी घटनाएं हैं कि इंटरनेट सेवा ना होने की वजह से हमारे तक नहीं पहुँच पाई है। मान तो रिपोर्टिंग भी अच्छे से ग्राउंड पे नहीं हो पा रही है। तो ये अमानवीय है कि जब हमने ये खबर सुनी तो हमारे हाथ कांप उठे, लेकिन जिन दरिंदों ने उसे नोच डाला कि उनके हाथ कांप नहीं उठे। उन्हें नहीं लगा कि जब ये घटना पूरे देश को पता चलेगी तो क्या होगा। आई हेट दिस पीपल। ऐसे लोगों से तो जो है वो नफरत ही, उनसे कुछ उन्हें तो अच्छे शब्द तो मुंह से कहीं निकल ही नहीं सकते। इसलिए हम यही कहना चाहते हैं कि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं?